नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कुछ प्रश्नों को लेंगे जो दर्शकों ने पूछे हैं और ये बहुत ही गंभीर और गहरे प्रश्न हैं। जैसे कि आप थंबनेल के माध्यम से समझ पा रहे हैं, आज के कुछ प्रश्न एक साधक के द्वारा पूछे गए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इन प्रश्नों को। श्री गुरु सूरज प्रताप जी के चरणों में मेरा प्रणाम। गुरु जी, अब तक आप जो वीडियो बनाई है तो शुरू की बातें वीडियो में डालिएगा और प्रश्नों की उत्तर श्रृंखला में आप उन प्रश्नों को पूछिएगा। गुरु जी, आपका ज्ञान बहुत ही उत्तम है और आप बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही उच्च श्रेणी का ज्ञान दे देते हैं। आप कृपया इन प्रश्नों पर उत्तर जल्दी बनाइएगा। गुरु जी, भगवान शिव की पत्नी माता सती, माता पार्वती भगवान शिव के गले में 108 मुंड की माला को देखकर माता ने पूछा कि यह 108 मुंडों की माला आप क्यों पहनते हैं। प्रभु ने बोला, देवी 108 जन्म आपके हो चुके हैं। माता पार्वती ने पूछा, मेरे 108 जन्म हो चुके हैं तो आपका जन्म क्यों नहीं होता है। प्रभु ने उत्तर दिया। दूसरा प्रश्न, भगवान शिव और माता पार्वती कौन है। प्रभु, माता का क्या रहस्य। भगवान शिव और माता पार्वती की उत्पत्ति कैसे हुई। माता और प्रभु को पर ब्रह्म क्यों माना जाता है। भगवान शिव पूर्ण ब्रह्म है या ब्रह्म का साकार स्वरूप। भगवान शिव कितने शक्तिशाली हैं। प्रभु की शक्तियाँ जो उनकी सेवा में रहती हैं उनके नाम क्या हैं। यही माता पार्वती के लिए है। दोनों के विषय में और शक्तियों के बारे में बताइए। अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव को अपना इष्ट देव मानता है और गृहस्थी में रहकर भगवान की जीवन भर पूजा करता है, लेकिन घर परिवार में रहने के कारण उससे बहुत से अपराध और पाप हो जाते हैं, तो क्या उसे प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। और उसकी जीवन भर की मुक्ति की इच्छा जो थी भगवान शिव की भक्ति की, तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर वो प्रेत योनि में भी गया तो मुक्ति की भी इच्छा थी, तो भगवान उसके शिव आखिर उसके साथ क्या करेंगे। आज तक हम भगवान शिव नारायण के बारे में ही सुनते हैं कि दोनों एक ही हैं। मैं भी मानता हूँ इस बात को, लेकिन कुछ तो अलग होगा ना। भगवान शिव भगवान नारायण जी की कलाओं में कितना अंतर है, भगवान की शक्तियों में क्या अंतर। अगर अंतर नहीं तो दोनों होने का मतलब ही क्या है। चलो, संसार के लिए दो रूप बनाए हैं, के लिए अंतर क्या है इसका बताइए। भगवान शिव को बेलपत्र, दूध, दही, फूल, धतूरा, भांग, धूप, दीप, भोग इस प्रकार चढ़ती है कि इन चीज़ों को चढ़ाने, पूजा करने और इन्हें न चढ़ाकर सिर्फ मंत्र जाप पूरा करने में कितना फर्क है। इसमें क्या, किसमें ज़्यादा कृपा मिलेगी। पूर्ण श्रद्धा भाव से चढ़ाकर भी और ना भी चढ़ाकर। भगवान शिव के जैसे 12 ज्योतिर्लिंग व प्रसिद्ध मंदिर होते हैं, उनमें और एक गाँव शहर में आम शिव मंदिर में क्या फ़र्क है। जब एक गाँव में से भगवान शिव की शिवलिंग की स्थापना करवाई जाती है तब वो कैसे कार्य करता है। मंदिर क्या, जितनी जगह भगवान शिव की पूजा होगी उतनी शक्ति बढ़ेगी और वहाँ के लोगों की मनोकामना कैसे पूरी होती है। भगवान शिव के दो रूप वीरभद्र और काल भैरव जी, इन दोनों में उग्र कौन है और शक्तिशाली कौन है, या फिर दोनों सेम हैं, या फिर दोनों रूपों में क्या अंतर है। गुरु जी, प्रभु श्री राम भगवान शिव का युद्ध हुआ, आपने इस पर वीडियो भी बनाया था। गुरु जी, मैं जानता हूँ भगवान आपस में नहीं लड़ते, पर परिस्थिति ऐसा करवा सकती है। सिर्फ अगर कल्पना करके सोचें, एक भक्त की तरफ भगवान शिव और एक भक्त की तरफ 10 महाविद्या, जब सब चीज़ें छोड़कर कौन क्या है, भगवान शिव 10 महाविद्या क्या है, ये सबको अलग अलग युद्ध परिणाम अगर देखें तो क्या निकलेगा। यहीं पर अगर हम भगवान श्री कृष्ण को भी लें, भगवान श्री कृष्ण और माता के 10 महाविद्या रूप का युद्ध का परिणाम क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। गुरु जी, हम सिर्फ यहाँ कल्पना कर रहे हैं, कल्पना के अनुसार हम देखना चाहते हैं परिणाम का क्या होगा युद्ध का। शिवलोक कैसा दिखता होगा, शिवलोक में क्या क्या होता होगा। वहाँ पर भी घर होते हैं, वहाँ पर भी नगर होते हैं, वहाँ पर परिवार होता है, लोग कैसे रहते हैं। भगवान शिव की पंचाक्षरी मंत्र मृत्युंजय की क्या महिमा है। भगवान शिव अंतर्यामी सर्वज्ञानी है, फिर भी गणेश जी का सिर उन्होंने क्यों काटा, इसमें क्या लीला थी। और दूसरी तरफ गणेश जी ने ब्रह्मा विष्णु सबको युद्ध में हरा दिया, इसकी क्या सच्चाई है। तो क्या गणेश भगवान ब्रह्मा विष्णु से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। भगवान शिव माता पार्वती शिवलोक में क्या ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं। प्रभु क्या कुछ खाते नहीं हैं। प्रभु कैसे रहते, प्रभु कैसे सोते हैं। कुछ तो कार्य होगा जो करते होंगे। गुरु जी, इन प्रश्नों के उत्तर दिए। गुरु जी प्रणाम। जय माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, पार्वती। तो ये हैं आपके आज के प्रश्न जो आपने पूछे हैं। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं, काफ़ी लंबे प्रश्न हो गए हैं। पहला प्रश्न हमने पूछा है कि भगवान माता पार्वती को बताते कि ये जो 108 नरमुंड मैंने पहने हुए हैं ये आपके ही नरमुंड हैं और 108 हैं और आपके 108 जन्म हो चुके हैं। देखिए, ये बात बहुत ज़्यादा गहरी है, साधारण जन की समझ में नहीं आने वाली, लेकिन मैं ये बता दूं कि वहाँ पर भगवान शिव ने कहा जैसे प्रकृति का बार बार जन्म होता है, बार बार प्रकृति का विनाश होता है, और आप यहाँ पर प्रकृति स्वरूपा हैं, इसलिए आप 108 ब्रह्मांडों में
प्रत्येक जगह पार्वती के रूप में स्थित हैं और आप सती के रूप में आपका जन्म हुआ और सती से फिर पार्वती बनी है। इस प्रकार आप 108 जगह स्थित हैं और 108 जन्मों की जो 108 माला हैं यानी 108 ब्रह्मांड उन्हीं को मैं धारण करता हूँ, क्योंकि शक्ति जो है शिव से अभेद्य है और शक्ति के लिए शक्ति को धारण करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने 108 मुंड उन्हीं के धारण किए हुए थे। अगला प्रश्न है, गुरुजी भगवान शिव और माता पार्वती कौन है? प्रभु और माता का क्या रहस्य है? भगवान शिव माता पार्वती की उत्पत्ति कैसे हुई? प्रभु को पर ब्रह्म क्यों कहा जाता है? और क्या भगवान शिव पूर्ण ब्रह्म है या ब्रह्म का स्वरूप? देखिए, उत्पत्ति के हिसाब से आपने कथाएं सबकी सुनी हुई हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये शक्तियाँ जो हैं सदैव विद्यमान रहने वाली हैं जब तक ब्रह्मांड का यानी उस ब्रह्मांड का अस्तित्व रहता है। और महाशिव से बहुत सारे शिवों की उत्पत्ति होती है, उसी तरह महापार्वती से बहुत सारी माता पार्वतियों की उत्पत्ति होती रहती है और प्रत्येक ब्रह्मांड को एक शिव और एक माता पार्वती संहार या परिवर्तन के रूप में संभालते हैं। इसलिए यह पूर्ण ब्रह्म ना होकर के पूर्ण ब्रह्म का साकार स्वरूप माने जाते हैं। अब साकार स्वरूप में और पूर्ण ब्रह्म में क्या अंतर है, इसे समझिए। परमात्मा जब अपनी सत्ता को चलाता है तो उसे सत्ता चलाने के लिए वह हमेशा 3 प्रकार से उसे कार्य करना होता है, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, जिसे हम गॉड के नाम से भी जानते हैं, यानी कि पैदा करने वाला, पालन करने वाला और संहार करके दोबारा से फिर से जन्म देने वाला, अवस्था परिवर्तन करने वाला। तो इसी शक्तियों को करने के लिए उसे साकार रूप धारण करना पड़ता है। त्रिदेव और त्रिदेवियाँ इसीलिए ईश्वर का साकार स्वरूप है, ब्रह्म का साकार स्वरूप है और अपनी सीमा में लंधे हुए हैं, लेकिन इनको भी आप हमेशा ध्यान करते हुए देखते हैं, क्योंकि जो ऊर्जा है, जो मूल तत्व है, जो परमात्मा का मूल स्वरूप है, उसका ध्यान करना किसी भी शक्ति को आवश्यक होता है ताकि वहाँ से ऊर्जा लेकर वो अपने कार्यों को संपादित कर पाए। अब अगला प्रश्न है, भगवान शिव कितने शक्तिशाली, उनकी सेवा में और माता पार्वती की सेवा में कौन कौन शक्तियाँ विद्यमान? देखिए, जितनी भी लोग हैं, मनुष्य जाति है, विभिन्न प्रकार के अन्य प्रजातियाँ जैसे कि देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर इत्यादि सभी जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी इनका नाम स्मरण, किसी भी प्रकार से पूजा करना, अपने लोक में इनकी पूजा करना, वह सारी शक्तियाँ इनकी सेवा में लगी रहती हैं और इस प्रकार करोड़ों शक्तियों के स्वामी हैं, अनंत शक्तियों के स्वामी भगवान शिव और माता पार्वती हैं। इस बारे में कोई सीमा स्थित नहीं है कि सिर्फ इतने ही लोग हैं, ये तो एक असीमित दायरा है और इसी से वह अनंत हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव को अपना इष्टदेव मानता है, गृहस्थी में रहकर बहुत सारे के कार्य पाप करता है और विभिन्न प्रकार गलतियां भी होती हैं उससे, तो क्या उसे प्रेत योनि मिलेगी? देखिए, प्रेत योनि उसी को मिलती है जिसकी इच्छाएं ऐसी हों कि प्रेतों जैसी हों, उसका शरीर प्रेतों जैसा हो। अगर वो भगवान शिव की आराधना करता है तो भला प्रेत योनि में क्यों जाएगा? कभी वो जा ही नहीं सकता। यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या करने वाले का भी पाप भगवान शिव नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे में उसका मन अगर पवित्र है तो वो कभी भी प्रेत योनि या ऐसी बुरी नीच योनियों में नहीं जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी की भी आराधना करे, अपने अंदर अहम भाव रखता है, अपने अंदर घमंड रखता है, पैसों के पीछे दौड़ते हुए ईश्वर को भूल जाता है और अंतिम सत्य से अपने आप को छुड़ाता है, उसके लिए जो ईश्वर है उसका वो एक साधन मात्र है, सुख सुविधाएं प्राप्त करने, धन प्राप्त करने, वैभव प्राप्त करने, तो फिर वह निश्चित रूप से जन्म बंधन में बंधा रहेगा और विभिन्न प्रकार की योनियों में आता जाता रहेगा। भगवान नारायण और शिव के बारे में आपने सुना है और कहा है दोनों की कलाओं में क्या अंतर है, दोनों के रूप का मतलब क्या है। देखिए, पहले ही मैंने बता दिया कि ब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, वह साकार रूप धारण जब करता है तो सबसे पहले वह शक्ति रूप में प्रकट होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए शक्ति होनी आवश्यक है। वही शक्ति माता पराशक्ति हैं, यानी कि परमात्मा जो है स्वयं माँ का स्वरूप धारण कर लेता है और यही माता फिर त्रिदेव और त्रिदेवियों को जन्म देता है, क्योंकि माँ ही जन्म देती है। संसार में कोई भी जीव है, हमेशा आपने देखा होगा कि माँ ही जन्म देती है, तो परंपरा और स्थिति तो वैसे ही बनी रहती है। अब ऐसे में जब ये तीनों साकार स्वरूप में इस बात को जानते हुए कि हम सभी ब्रह्म हैं और केवल कार्य करने के लिए यहाँ पर उत्पस्थित हुए हैं, तो यह कार्य संपादित करते हैं
और संभालते हैं पूरे ब्रह्मांड को, यानी उस जगत का रचना करना, उस जगत का पालन करना और उस जगत का संहार करना। तो इस प्रकार से अंतर कहीं पर भी नहीं है, शिव ही नारायण है, नारायण ही शिव हैं, अंतर नहीं है, सिर्फ कलाओं का और कार्यों का अंतर हो जाता है। कहीं भी आपने देखा हो भगवान विष्णु जब वध करते हैं तो वो सुदर्शन चक्र से ही करते हैं, और ये सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने उन्हें दिया है, क्योंकि मारने वाला कौन है? भगवान शिव। तो मार कौन रहा है? भगवान शिव। वहाँ पर भगवान विष्णु जो है वो निमित्त बन जाते हैं। इसी प्रकार जब भगवान शंकर किसी को वरदान देते हैं, अखंड वरदान देते हैं, सुख सौभाग्य इत्यादि प्रदान करते हैं, धन वैभव प्रदान करते हैं, तो करने वाले कौन होते हैं? भगवान विष्णु, क्योंकि पालनकर्ता वही हैं। तो इस प्रकार भगवान शिव केवल वहाँ पर उनका कार्य कर रहे होते हैं। ये इस प्रकार का सामंजस्य है जिसको समझने की क्षमता नहीं है किसी में, इसीलिए लोग जान नहीं पाते हैं कि एक ही परमात्मा विभिन्न स्वरूपों में प्रकट होकर जगत के लिए कल्याण कर रहा है विभिन्न रूपों में, इसलिए अंतर नहीं समझना चाहिए। इसके अलावा आगे प्रश्न में पूछा गया है कि बेलपत्र, दूध, दही, फूल, धतूरा, भांग इस प्रकार भोग चढ़ाने और सिर्फ श्रद्धा भाव से चढ़ाना या फिर ना चढ़ाने में क्या अंतर है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आपका समर्पण, आपके अंदर विद्यमान अहम भाव का त्याग, अपने इष्ट के प्रति प्रेम भाव, यही सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी ये जो सांसारिक चीज़ें हैं वह केवल प्रदर्शन के लिए होती हैं, पर वास्तव में यह अहम को ही दर्शाती हैं। इसलिए प्रेम पूर्वक कुछ भी सौंपिए, कुछ भी कीजिए, कुछ भी दीजिए, यहाँ तक कि अघोरियों के द्वारा दिया गया मांस भी भगवान शिव स्वीकार करते हैं। उनके द्वारा दिया गया गांजा, अफीम इत्यादि चीज़ों को भी वो ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि वह प्रेम देख रहे हैं, वह ये नहीं देख रहे हैं कि वो क्या है और क्या किस लिए दे रहा है, कैसी चीज़ मुझे प्रदान कर रहा है, मुझे दे रहा है। इसलिए भगवान शिव यह समझाने की कोशिश करते हैं कि संसार में प्रेम सबसे ऊपर है, श्रद्धा भाव किसी भी प्रकार से वह किया जाए सर्वोत्तम होता है। आपने कहा द्वादश ज्योतिर्लिंग और भगवान शिव के आम मंदिर में क्या फर्क होता है? तो देखिए, मंदिर जो भी हो, कहीं भी अगर आराधना की जाती है तो कितनी बड़ी मात्रा में की जा रही है और कब से की जा रही है। जो भी स्थान पुराना होगा, जहाँ पर विधिवत तरीके से बार बार पूजा पाठ, साधना इत्यादि चीज़ें की जाती हैं, वह स्थान अपने आप में ज़्यादा ताकतवर और ऊर्जावान हो जाता है। इसीलिए ज्योतिर्लिंग जितने हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं, उनकी ऊर्जा कई गुना ज़्यादा है साधारण मंदिरों से। लेकिन अगर कोई मंदिर और वहाँ पर भी भीषण रूप में तपस्या और पूजा सारे लोग मिलकर करते रहेंगे तो वह भी उतनी ही शक्ति रख लेगा जितनी कि किसी ज्योतिर्लिंग में हो। भगवान शिव के दो रूप वीरभद्र जी और काल भैरव जी, इन जानों में ज़्यादा उग्र कौन है, शक्तिशाली कौन है? ये तो फिर दोनों, देखिए, भगवान शिव से ही दोनों उत्पन्न हुए हैं, दोनों भगवान शिव का ही रूप है, लेकिन उद्देश्य के हिसाब से शक्तियों का प्रकटीकरण होता है। वीरभद्र जी का जो प्रकटीकरण था वह इसलिए हुआ था कि वह दक्ष का वध कर सके, और दक्ष में जितनी शक्ति हो उससे ज़्यादा उनके पास होनी चाहिए। काल भैरव जी का जो उत्पत्तिकरण है वह काल है, यानी कि किसी को भी मार सकने की क्षमता उनके अंदर है। इस हिसाब से काल भैरव जी वीरभद्र जी से ज़्यादा शक्तिशाली हुए। लेकिन उद्देश्य के संबंध में, उद्देश्य क्या है? अब कोई शक्ति उपासक है, भगवान शिव का बड़ा उपासक है, तो उसका वध वीरभद्र जी या काल भैरव जी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह स्वरूप साक्षात भगवान शिव का अंश रूप में मनुष्य ही है। अब ऐसे में जिसके अंदर भगवान शिव की ऊर्जा विद्यमान है, उसका बिगाड़ कोई नहीं कर सकता है, कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता है। इसलिए कोई भी कार्य अगर आपका गलत है तो आपको कोई भी पराजित कर देगा। ब्रह्मा जी को हराना किसी के लिए भी संभव नहीं है, लेकिन वही ब्रह्मा जी के अंदर जब अहम भाव जागृत होता है तो काल भैरव जी उनका सर काट देते हैं, जो उनका 5वां सिर था। तो इससे आप अनुमान लगाइए कि अगर आपके अंदर गलत भावनाएं हैं, गलत कार्य करते हैं, तभी कोई भी शक्ति आपका विनाश कर सकती है, अन्यथा आपका कोई भी विनाश नहीं कर सकता। इसलिए शक्तियाँ उद्देश्य के हिसाब से ही प्रकट होती हैं, और उनकी शक्ति और सामर्थ्य भी उद्देश्य के हिसाब से ही ज़्यादा या कम होती है। प्रभु श्री राम और भगवान शिव का युद्ध हुआ था, जिसको आपने बताया है। आपने यहाँ पर पूछा है कि अगर भगवान शिव एक भक्त की तरफ से लड़ें और 10 महाविद्या एक तरफ से लड़ें
और इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण लड़ें और दूसरी तरफ से 10 महाविद्या लड़ें तो कौन जीतेगा, सिर्फ कल्पना के आधार पर जानना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूँ कि जिसके भी पक्ष में धर्म होगा वही जीतेगा, क्योंकि हमने अभी बताया कि उद्देश्य किसका क्या है। एक का उद्देश्य विनाश करना हो और एक का उद्देश्य कल्याण करना हो, तो जो कल्याण के पक्ष में होगा वही जीतेगा। अब अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जहाँ पर केवल शक्ति की ही आपस में सामर्थ्य देखी जाए, तो 10 महाविद्या भारी पड़ेंगी भगवान शिव पर भी और भगवान श्री कृष्ण पर भी, क्योंकि यह विद्याएं हैं जो कि उन्हें किसी को भी रोक सकती हैं। आपने देखा ही होगा, भगवान शिव माता सती को दक्ष प्रजापति के पास जाने से रोकने के लिए दौड़े थे। तब 10 महाविद्या रूपों में 10 दिशाओं में भगवान शिव के 10 स्वरूपों को 10 महाविद्याओं ने रोक लिया था। और विनाश का जो स्वरूप है उसे जब कोई व्यक्ति रोक सकता है, तो कोई भी कल्याणकारी स्वरूपों को आराम से व्यक्ति रोक सकता है। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वह भगवान विष्णु का ही अवतार हैं, वो कल्याणकारी हैं और वह पालन करता है, विनाश के देवता नहीं हैं। इसलिए उनको युद्ध में कई बार भागना भी पड़ता था, उनको युद्ध में पराजित भी होना पड़ता था, क्योंकि जिसका जो कार्य है, जो शक्ति जैसी है, जिसका जो कार्य है वही वह संभालती है, उसकी लीला का मूल उद्देश्य भी वही होता है। इसलिए अगर धर्म की बात को हटा दिया जाए, वैसे तो धर्म जिसके पक्ष में खड़ा होता है उसी की जीत होती है, लेकिन अगर धर्म की बात दोनों तरफ हो, बराबर मात्रा में हो, तब ऐसी स्थिति में 10 महाविद्या शक्तियाँ ही विजयी होंगी। शिवलोक कैसा दिखता है, शिवलोक में क्या क्या होता है, वहाँ नगर होता है, परिवार होता है, ये क्या होता है, किस तरह वहाँ पूजा होती है। तो देखिए, भगवान शिव के लोक में शिवलिंग की पूजा, भगवान शिव की ऊर्जा की पूजा वहाँ पर होती है, और जैसे मनुष्यों में होता है उस तरह वहाँ पर नहीं होता। सबसे बड़ी अंतर जो होती है, हमारे अंदर शरीर है, शरीर को भूख लगती है और विभिन्न प्रकार के हार्मोन, विभिन्न प्रकार की जो अंतर हमारे प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिन्हें अनैच्छिक क्रियाएं भी कहते हैं, ऐच्छिक क्रियाएं भी कहते हैं, उन सब से ये जो सूक्ष्म शरीर होते हैं ये परे होते हैं। किसी भी लोक में सूक्ष्म शरीर ही जाता है। सूक्ष्म शरीर इच्छाओं और विभिन्न प्रकार के कर्मों के माध्यम से बना हुआ एक ऊर्जा वाला शरीर होता है, और वहाँ पर जो जो भी इच्छाएं मनुष्य के जीवन में होती हैं, लगभग वही क्रियाएं वो वहाँ पर करता रहता है। पूजा पाठ भी उसी तरह से करता है, लेकिन मनुष्यों की तरह ना उसे पुण्य की प्राप्ति होती है, ना ही किसी कर्म का पाप लगता है। उसकी स्थिति बिल्कुल सामान्य से होती है और स्थिर होता है वो, इसलिए ना वहाँ घर बनाना पड़ता है, ना ही वहाँ पर कोई नगर होता है। लेकिन विशेष रूप से इधर उधर आनंद लेती हुई आत्माएं होती हैं, जिन्हें हर प्रकार से हर चीज़ में आनंद ही मिलता है। भगवान शिव के लोक में हर प्रकार से हर चीज़ में आनंद ही प्राप्त होता है। अगर कोई वहाँ जल पीता है तो लगता है अमृत पिया, अगर वहाँ कोई शक्ति भोजन करती है तो उसे लगता है कि उसने संसार का सबसे उत्तम स्वादिष्ट भोजन किया है। जब शिव की पूजा करती है तो लगता है शिव की शक्ति उसे प्राप्त हो रही है, तो वहाँ सब आनंदित है, दुख का स्थान नहीं होता है। इसी प्रकार किसी भी लोक की स्थिति मानी जाती है। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र की क्या महिमा है, दोनों की अलग अलग महिमा बताई गई है। पंचाक्षरी मंत्र कितना शक्तिशाली, लाभ और फायदे क्या है। देखिए, एक वीडियो में ये सब बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि भगवान शिव का स्वरूप पंचाक्षरी मंत्र माना जाता है, और महामृत्युंजय भी भगवान शिव का ही स्वरूप है। लेकिन अंतर बस इतना है कि महामृत्युंजय का मतलब होता है जो मृत्यु पर विजय दिलाए, जो हमारे हर प्रकार की बाधा का नाश कर मोक्ष दिलाए, और वहीं शिवत्व को प्रदान करने वाला, जो शिव में लीन करे, शिव जैसा बनाए, वो पंचाक्षरी है। भगवान शिव अंतर्यामी सर्व कुछ जानते हैं। फिर जब गणेश जी का सर कटा तो भगवान किस तरह की लीला में थे। दूसरी तरफ यह भी देखते हैं कि गणेश जी ने ब्रह्मा विष्णु युद्ध में सबको हरा दिया था। क्या गणेश जी भगवान ब्रह्मा और विष्णु से ज़्यादा शक्तिशाली थे? देखिए, बात की गहराई को समझिए। ऊपर जो प्रश्न का उत्तर मैंने दिया था, यहाँ पर भी लगभग वही बात है। भगवान शिव के सामने जो गणेश जी थे, उन्हें दंड स्वयं माता शक्ति यानी माता पार्वती ने प्रदान किया था।
इसलिए शक्ति के आगे तो कोई भी देवी या देवता ठहर ही नहीं सकता है। दूसरी बात जो उसमें महत्वपूर्ण थी वह यह थी कि भगवान शिव ने उन गणेश भगवान का वध किया जिनके अंदर अहम भाव आ गया। भगवान गणेश जी ने जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी जैसे इंद्र आदि शक्तिशाली देवी देवताओं सभी को हरा दिया युद्ध में, तो उनके अंदर अहम भाव जागृत हो गया और इसी अहम का नाश करने के लिए उनका सिर भगवान शिव ने काट दिया था। क्योंकि अहम किसी का भी हो उसका नाश हो ही जाता है। घमंड आपके अंदर नहीं आना चाहिए, चाहे आपके अंदर कितनी भी सामर्थ्य आ जाए, कितनी भी ऊर्जा और शक्ति आ जाए। अगर आपके अंदर घमंड आता है, अहम भाव जागृत होता है, आप किसी को छोटा समझने लगते हैं, तो आपका विनाश होना उसी दिन से शुरू हो जाता है। और बाकी तो जीवित करना उनका उद्देश्य ही था। पूर्व जन्म में जो भगवान गणेश का सर था वह एक राक्षस था, जिसको हम गणेश जी के स्वरूप में देखते हैं, हाथी के रूप में। तो ये पूरी एक प्रक्रिया, एक कहानी के रूप में भगवान शिव ने सब कुछ जानते हुए यह कार्य किया था। रही बात, आपने पूछा क्या गणेश भगवान भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु से भी ज़्यादा शक्तिशाली थे? तो याद रखिए, ब्रह्मा जी और विष्णु जी उस जगह प्रवेश करना चाहते थे जहाँ माता पार्वती स्नान कर रही थी। शिव जी के लिए ही सही वो द्वार वहाँ का खुलवाना चाहते थे। धर्म पर टिककर वहाँ पर खुद गणेश भगवान ने उस जगह की रक्षा की, क्योंकि वहाँ पर उनका धर्म यही था। लेकिन यही धर्म तब बदल जाता है जब वो भगवान शिव की अवज्ञा तो करते ही हैं, उनका अपमान करते हैं और अपने घमंड में भगवान शिव को कुछ ना समझकर उन्हें भी पराजित करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए घमंड के कारण उनका विनाश भगवान शिव के द्वारा हो गया। वहीं धर्म के लिए युद्ध करते हुए, अपनी माँ के लिए युद्ध करते हुए, उनकी रक्षा के लिए, या यूँ कहिए कि वह एक स्त्री की रक्षा के लिए वहाँ पर धर्म से खड़े थे, क्योंकि माँ ने आदेश दिया था कि तुम तब तक खड़े रहना, किसी को भी बेटा अंदर नहीं आने देना, चाहे कोई भी हो, क्योंकि मैं स्नान कर रही हूँ। यह उनका धर्म था। अपने धर्म पर टिके रहने के कारण ब्रह्मा और विष्णु कोई भी उनसे युद्ध में जीत नहीं सकता था। इसी कारण से ऐसा हुआ। लेकिन भगवान शिव में वहाँ पर उनके अंदर अहम भाव आ गया, क्योंकि उन्हें सभी देवताओं को हरा दिया था। भगवान शिव और माता पार्वती ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। और क्या वो सोते नहीं हैं? क्या कुछ कार्य नहीं करते? मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये सारे ब्रह्म के जो साक्षात स्वरूप हैं, ये ध्यान के माध्यम से उसी ब्रह्म ऊर्जा, उसी पराशक्ति ऊर्जा को अपने अंदर धारण करते हैं। इसी ऊर्जा के कारण वह संहार, पालन और निर्माण कार्य कर पाते हैं। इसीलिए ये लोग ध्यान मुद्रा में ही बैठे दिखाई पड़ते हैं। भोजन की आवश्यकता शरीर वाले प्राणी को होती है। इन्हें भोजन की भी आवश्यकता नहीं होती, इन्हें सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती, इन्हें किसी प्रकार से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। सब कुछ नियंत्रित ऊर्जा के कारण कर लेते हैं। और ये जो ऊर्जा है, इसे प्राप्त करने के लिए इन सभी को आप तपस्या करते हुए देखते हैं। कोई भी बड़ा वो देवी और देवता है, वो तपस्या कर रहा होता है। इसी तपस्या से उसका जीवन सफल होता है और वह ऊर्जा प्राप्त करता है माता पराशक्ति की। तो ये थे आज के प्रश्न। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।